सो वेलकम टू द अर्जुना क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक एक फिजिक्स सब्जेक्ट से है, ठीक है। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका हमें एक लॉ पढ़ना है। तो सबने सुना हुआ है, ये हमारा एक लॉ है, सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है जहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। दैट इज़ योर ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ, इसका नाम ओम्स क्यों है? पहली बात तो इसका साइंटिस्ट का नाम है आपका जॉर्ज साइमन ओम। इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, जिसको आप V से डिनोट करते हो, कैपिटल V से। आपका करंट क्या होता है, जिसको आप I से डिनोट करती हैं, ठीक है। और आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसको आप कैपिटल R से डिनोट करते हैं। फॉर अ क्विक ग्लांस वी कैन हैव दैट पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है अगर आपको एक चार्ज को दूसरे पॉइंट से लेके आना है, एक चार्ज को दूसरे पॉइंट से लेके आना है, वन पॉइंट से अनदर, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, उसको आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। उसको आप कैपिटल V से लिखा जाता है। एक होता है आपका करंट, करंट को आप I से लिख सकते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपका होता है जो चार्ज के फ्लो को रोकता है, यानी उसको अपोज कर रहा है। अगर चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रेजिस्टेंस उसके अपोजिट जाएगा हमेशा, ठीक है, तो उसको अपोज करेगा। उसके बाद जब हमको ये पता चल जाएगा कि पोटेंशियल, करंट, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ओम्स लॉ में क्या कहा था कि अगर हम एक कंडक्टर ले लें, एक कंडक्टर ले लें कि भाई उसके पास, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, उस कंडक्टर के पास हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके अंदर से I करंट फ्लो कर रहा है और उसके पास रेजिस्टेंस है, उसके पास रेजिस्टेंस है। तो हमको ये बताना है कि ये इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, कोई रिलेशन बन सकता है। तो ओम्स लॉ ने ये बताया था कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल होगा? I के। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है? पहली बात तो इसकी डेफिनेशन हमको याद रखनी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम एंड्स पे लगाते हैं, जो भी हम कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका एक अपोजिशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, V इज इक्वल टू IR, ये आपका होता है ओम्स लॉ। इन शॉर्ट में अभी ओम्स लॉ एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अब अगर आपका ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ के लिए ये आपकी Y एक्सिस हो गई, ये होगी आपकी X एक्सिस। अगर मैं Y एक्सिस पे यहाँ पे ले लूँ I, यहाँ पे ले लूँ R, ठीक है, यहाँ पे ले लूँ I, यहाँ पे ले लूँ R, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका स्लोप बनाना है, एक Y एक्सिस पे है, एक एक्सिस पे है, तो इसका स्लोप कैसे बना सकते हैं आप? स्लोप का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे स्लोप क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि Y एक्सिस अपॉन X एक्सिस, उसका स्लोप बताना है। अगर मैं इसका स्लोप बताऊं, पहले तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ओम्स लॉ ने एक कंडीशन भी आपको दी थी कि अगर पोटेंशियल आपका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी कि अगर मैं करंट को बढ़ा रही हूँ तो आपकी वोल्टेज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। या तो वोल्टेज बढ़ रही है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। अगर आपका करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इस कंडीशन के साथ भी एक कंडीशन दी गई थी कि अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है और बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए उस सब को अगर हम नेग्लिजिबल कर दें या फिर कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कांस्टेंट कर दें, ये तभी एप्लीकेबल होगा आपका, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो ये हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इसका, दैट विल बी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। थैंक यू सो मच।